बहुत सिंपल सा बेसिक सा इनका कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये याद रखें कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हो तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। ये बेसिक चीज़ है जिसको सीख के आप आके कोई और चीज़ सीखना शुरू करते हैं। तो ये उतनी ही ज़रूरी है, जितनी ये आसान है ये समझ लें, ये उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इनको किस किस सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एम का वर्ड आ रहा है तो एम को हम सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल करते हैं, और एम किसी के साथ इस्तेमाल नहीं होता। सिंपल सा याद रख लें, आई के साथ इस्तेमाल होना। नेक्स्ट है ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन का मतलब होता है एक चीज़ की बात की जा रही है, सिंगल नाम से हमें पता लग रहा है। इसके साथ हम इज़ लगाते हैं। अब इट भी यहाँ पे लिखा हुआ है। इट हम इस्तेमाल करते हैं लाइफलेस चीज़ों को बताने के लिए। लाइफलेस चीज़ों का मतलब होता है बेजान चीज़ों के लिए, जिस तरह इट इज़ अ टेबल, इट इज़ अ चेयर। इसके लिए इट का एक यूज़ ये भी होता है कि अगर हमने किसी एनिमल के बारे में बात करनी है, हम उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे इट इज़ अ डॉग, इट इज़ अ काऊ। अब ये याद रखें, हम एक एनिमल की बात कर रहे हैं। इट किसी बहुत छोटे बच्चे को बताने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भी इट के बहुत सारे यूज़ हैं। अगर आप वो सीखना चाह रहे हैं तो वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा होगा, आप वहाँ से सीख सकते हैं। क्योंकि बहुत दफ़ा कन्फ्यूजन आती है इट और दिस के इस्तेमाल के बारे में। इस वीडियो में इट के सारे यूज़ ही हमें, आप वहाँ से सीख सकते हैं। नेक्स्ट है वी, दे, यू या प्लूरल नाउन के बारे में। प्लूरल नाउन का मतलब होता है जहाँ हम दो या दो से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं। तो अगर ज़्यादा चीज़ें हैं तब हमने, या ज़्यादा लोग हैं, आर का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पे। नेक्स्ट है दिस और डैट। दिस इस्तेमाल किया जाता है करीब की एक चीज़ के लिए। डैट इस्तेमाल किया जाता है दूर की एक चीज़ के लिए। अब ये याद रखें, चीज़ एक ही है। दिस में और डैट में डिफरेंस सिर्फ ये है, फ़र्क सिर्फ ये है कि दिस में वो करीब है और डैट में वो दूर है। अब हम देखते हैं कि इज़, एम, आर का इस्तेमाल क्या है। दे आर यूज टू डिस्क्राइब अ पर्सन। ये किसी पर्सन के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब पर्सन के बारे में बताने के लिए कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। टू से व्हाट समवन इज़ डूइंग राइट नाउ, ये बताने के लिए कोई इंसान इस वक्त क्या कर रहा है। टू टॉक अबाउट व्हाट इज़ डन इन द प्रेजेंट, ये बताने के लिए कि प्रेजेंट में क्या काम हो गया है या क्या किया गया है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इनको हम डिटेल से आगे पढ़ते हैं। सबसे पहला, टू डिस्क्राइब अ पर्सन। अगर हमने किसी इंसान के बारे में बताना है, पर्सन के बारे में बताना है, तब हम इट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। हम एडजेक्टिव या नाउन का इस्तेमाल करते हैं इन्हें बताने के लिए। अब एडजेक्टिव का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसका स्ट्रक्चर ये होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगा देते हैं, इसके बाद इज़, एम, आर जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है, इसके बाद हम एडजेक्टिव लगा देते हैं। एडजेक्टिव किसे कहते हैं, वो वाले वर्ड जिसमें हम नाउन की या किसी इंसान की खूबी या खामी हमें बताई जाती है। जिस तरह ही इज़ टॉल, वो लंबा है। अब टॉल क्या है, ही के बारे में हमें बता रहा है, और ही यहाँ पे क्या है, ही एक प्रोनाउन दिया हुआ है। प्रोनाउन किसे कहते हैं, वो वाले वर्ड जो कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। अब सपोज करें, फर्ज करें, हमारे पास एक लाइन दी हुई है, अली इज़ आ बॉय। अली एक लड़का है। अब हम अगली लाइन भी यही लिखे हैं, अली इज़ अ बॉय, अली इज़ टॉल, अली लिव्स हेयर। तो क्या होगा, बार 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 नाम रिपीट होगा ना। अगर बार बार हम नाम रिपीट करेंगे तो हमें बोलने में वो अच्छा नहीं लगेगा। तो रेपिटिशन से बचने के लिए, बार बार एक ही वर्ड को इस्तेमाल करने से बचने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। और ही का जो प्रोनाउन है वो किसी एक इंसान को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक इंसान का मतलब है एक लड़के को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंगल बॉय के लिए हमने ही इस्तेमाल कर लिया। टॉल हमें ही की क्वालिटी बता रहा है, यानी किसी इंसान की खूबी बता रहा है, तो ये एक एडजेक्टिव है। बता वो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा ही है, इसी के बारे में ही रहा है। तो इस एम आर का इस्तेमाल किसी पर्सन को बताने के लिए भी किया जाता है। शी इज़ इंटेलिजेंट, वो ज़हीन है। अब शी का प्रोनाउन किसी एक लड़की को बताने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इंटेलिजेंट हमारा सब्जेक्ट शी के बारे में बता रहा है, तो इंटेलिजेंट जो कि किसी नाउन के बारे में बता रहा है, उसकी खूबी बता रहा है, ज़हीन होना, तो ये एक एडजेक्टिव है। दे आर स्टूपिड, वो स्टूपिड है यानी बेवकूफ़ है। तो स्टूपिड होना यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। दे क्योंकि ज़्यादा लोग हैं, इस वजह से हमने यहाँ पे आर का इस्तेमाल किया। दे का मतलब होता है वो,
वी आर सैड, हम उदास हैं। तो वी के बारे में ये बता रहा है, सैड हमें वी के बारे में बता रहा है, तो सैड यहाँ पे एक एडजेक्टिव दिया हुआ है। और वी क्योंकि ज़्यादा लोगों की बात की जा रही है, इसलिए हमने यहाँ पे आर का हेल्पिंग वर्ब लगाया। तो ये वाले सेंटेंसेस थे जिसमें हम इज़ एम आर के बाद कोई एडजेक्टिव लगाते हैं। इसके बाद है अगर हम नाउन लगा के बता रहे हैं किसी इंसान के बारे में। अब नाउन भी हमें सब्जेक्ट के बारे में यानी पर्सन के बारे में ही बताएगा। जैसे सलमा इज़ अ डांसर, सलमा एक डांसर है। दे आर स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स हैं, तालब इलम है। इट इज़ अ ग्रेट मूवी, ये ग्रेट मूवी है। माई पेरेंट्स आर टीचर्स, मेरे पेरेंट्स टीचर्स हैं। अब अगर हमने इनका, अब इसमें डांसर किसके बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट इंसान के बारे में, सलमा के बारे में। स्टूडेंट्स किसके बारे में बता रहा है, दे के बारे में, जो भी हमारा पर्सन है दे में। इट इज़ अ ग्रेट मूवी, इट और मूवी। माई पेरेंट्स आर टीचर्स, टीचर्स कौन है, यानी ये सब्जेक्ट पेरेंट्स के बारे में हमें बता रहा है। अगर हमने अब यहाँ एक और चीज़ भी समझ लेते हैं, किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव बनाना हो, नेगेटिव कहते हैं वो वाले सेंटेंसेस जिसमें हम नॉट का वर्ड लगाते हैं। तो हम किस तरह से लगाते हैं, हमने अपने हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से रखे हैं, इज एम आर, ठीक है। आपने जब भी नेगेटिव बनाना होता है, किसी भी टेंस का कुछ भी हो, नेगेटिव बनाने का सिंपल रूल ये है कि हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। जिस तरह सलमा इज़ नॉट अ डांसर, सलमा एक डांसर नहीं है। दे आर नॉट स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स नहीं हैं। इट इज़ नॉट आ ग्रेट मूवी, ये एक अच्छी मूवी नहीं है। माई पेरेंट्स आर नॉट टीचर्स। अब हमने नॉट कहाँ पे लगाया, अपने हेल्पिंग वर्ब। ऊपर वाले में इज़ था, नीचे वाले में आर था, फिर इज़ था, फिर आर था। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगाया। लेकिन अगर हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है वो वाले सेंटेंस जिसमें हम कोई सवाल पूछते हैं, सवाल मतलब क्वेश्चन पूछते हैं। तब हम कैसे बना सकते हैं, जब भी आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसका भी बहुत सिंपल सा रूल है। जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब है ना, वो बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा, फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल हो जाएगा। जिसे अगर हम देखें फर्स्ट में हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, सलमा इज़ अ डांसर, तो इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो इस बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा। इस सलमा अ डांसर, तो इसका जो आई है वो कैपिटल हो जाएगा। इस सलमा अ डांसर, आर दे स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे भी जो ए है वो कैपिटल हो जाएगा। एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ऊपर डांसर में भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और नीचे स्टूडेंट्स में भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इट इज़ अ ग्रेट मूवी, तो ये हो जाएगा इज़ इट अ ग्रेट मूवी। अब यहाँ पे इज़ बी का जो आई है वो भी कैपिटल हो जाएगा। माई पेरेंट्स आर टीचर्स, अब इसमें आर माई पेरेंट्स टीचर्स, क्या मेरे पेरेंट्स टीचर हैं, इस तरह से हो जाएगा। एंड पे इसके भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इंट्रोगेटिव बनाते हुए जो मर्जी टेंस हो वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल स्टार्ट में ले आते हैं। नेगेटिव बनाते हुए नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद, इंट्रोगेटिव बनाते हुए हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल स्टार्ट में आ जाते हैं। अब यहाँ जो इज़ दिया हुआ है, इज़ का मतलब होता है, एम का मतलब होता है हूँ, आर का मतलब होता है हैं। तो ये है, हूँ या हैं के वर्ड जो हैं ये सेंटेंस के एंड पे आते हैं। जैसे आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। सलमा इज़ अ डांसर, सलमा एक डांसर है। दे आर स्टूडेंट्स, वो एक स्टूडेंट, सॉरी दे आर स्टूडेंट्स, वो तालिबे इल्म हैं। अब इसका अगला इस्तेमाल क्या है कि ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें हम ये बताते हैं कि कोई इंसान अभी क्या कर रहा है। जैसे माई सिस्टर इज़ कुकिंग फूड, मेरी बहन खाना पका रही है। अब माई सिस्टर, एक बहन की बात की जा रही थी, तो यहाँ पे हमने इज़ लगाया। कॉन्टीन्यूस टेंस है, हमने ये बताना है कि एक्शन जो है, जो काम है वो अभी ऑन गोइंग है, यानी वो काम अभी किया जा रहा है, कॉन्टीन्यूटी में है। तो कॉन्टीन्यूटी शो करने के लिए हमने यहाँ पे ING लगा दिया। कासिम एंड सलीम आर प्लेइंग क्रिकेट, कासिम और सलीम क्रिकेट खेल रहे हैं। दो लोगों की बात की थी, ज़्यादा लोग हैं, तो हमने यहाँ पे आर लगा दिया। आई एम क्लीनिंग द फ्लोर, मैं फर्श साफ कर रही हूँ।
आई के साथ हमने एम का हेल्पिंग वर्ब लगाया। अगर आप टेंसेस के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाके टेंसेस की जो वीडियोस हैं वो सारी दे सकते हैं। मैंने सारे टेंसेस पे वीडियो बनाई हुई है, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अब यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हमारा पॉइंट नहीं, हमारा पॉइंट इज़ एम आर है। सिस्टर एक थी, बहन एक थी, हमने इज़ यूज़ किया। कासिम एंड सलीम ज़्यादा लोग थे, हमने आर यूज़ किया। आई के साथ हम एम इस्तेमाल करते हैं और एम सिर्फ आई के साथ ही इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे इनका नेगेटिव अगर हमने बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं? पीछे जो हमने रूल पढ़ा था सेम वही रहेगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना, जैसे ही इज़ नॉट वॉचिंग टेलीविज़न, वो टेलीविज़न नहीं देख रहा है। तो ही के बाद इज़ लिखा हुआ है, इज़ एक हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लिख दिया। दे आर नॉट डूइंग देयर होमवर्क, वो अपना होमवर्क नहीं कर रहे हैं। आर हेल्पिंग वर्ब है, आर के बाद हमने नोट लिख दिया। इज़ ही क्लीनिंग द रूम, क्या वो रूम साफ़ कर रहा है? इज़ हमारा क्या था? हेल्पिंग वर्ब। और हमने इंट्रोगेटिव यानी सवाल पूछते हुए उसको बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले हैं और फर्स्ट वर्ड कैपिटल है। वेयर आर दे लिविंग, वो कहाँ रह रहे हैं? अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, वेयर WH फैमिली का एक वर्ड है। WH फैमिली का वर्ड होता है व्हेन, वेयर, हुज, हुम या हाउ। अब हाउ के स्पेलिंग बेशक डिफरेंट होते हैं, ये W से स्टार्ट नहीं हो रहा लेकिन आता ये WH फैमिली में ही है। इस तरह के सारे वर्ड जो WH से स्टार्ट हो रहे हैं इंक्लूडिंग हाउ, बेशक ये उससे स्टार्ट नहीं हो रहा। जब भी WH फैमिली का कोई वर्ड आ जाता है तो हम क्वेश्चन पूछते हुए उसको बिल्कुल स्टार्ट में लेते हैं, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे कहाँ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वेयर का मतलब होता है कहाँ, इसके बाद आर हमारा हेल्पिंग वर्ब था, हम बोले हैं। इसके बाद होता है टू टॉक अबाउट व्हाट इज़ डन इन दी प्रेजेंट, ये बताने के लिए कि प्रेजेंट में भी क्या काम किया गया। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पैसिव वॉइस की। प्रेजेंट इंडेफिनेट के पैसिव वॉइस में भी हम इज़ एम आर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी क्या काम किया गया, तो सॉन्ग इज सन बाय तानिया, तानिया की तरफ से गाना गाया गया। फ्लावर्स आर प्लग्ड बाय चिल्ड्रन, बच्चों की तरफ से फूल तोड़े गए हैं। आई एम टीज्ड बाय हिम, मुझे उसकी तरफ से तंग किया गया है। टीज्ड का मतलब होता है तंग करना। अब हम पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं, तो पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट स्टार्ट में ले आते हैं, इसके बाद इज एम आर लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं, बाय लगाते हैं, एस लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे इज एम आर का इसमें इस्तेमाल किया हम ये बताने के क्या काम हुआ है। ऊपर गाना गाया गया, नीचे फूल तोड़े गए हैं, इसके बाद मुझे तंग किया गया। अब ये एक बात आप निशानी याद रख लें, संग थर्ड फॉर्म आई हुई है, यह हमें बता रही है कि ये पैसिव वॉइस की हम बात कर रहे हैं। सिंग, सैंग, संग थर्ड फॉर्म है। फ्लावर्स आर प्लग्ड, फूल तोड़े गए हैं। अब फ्लावर्स, ज़्यादा सारे फूलों की बात की गई है, तब हमने ज़्यादा के लिए आर लगाया। ज़्यादा लोग अगर हों तब भी आर लगाते हैं, अगर ज़्यादा चीज़ें हों तब भी हम आर लगाते हैं। सॉन्ग ऊपर सिंगल एक था इसलिए इज लगाया। आई के साथ नीचे हमने एम लगाया। प्लग्ड थर्ड फॉर्म दी हुई है। अगर आप पैसिव वॉइस के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप पैसिव वॉइस की प्लेलिस्ट में जाके भी सारे पैसिव वॉइस सीख सकते हैं। टीज्ड थर्ड फॉर्म दी हुई है। तो ये बताने के लिए कि काम क्या किया गया, फर्स्ट में गाना गाया गया, फूल तोड़े गए या मुझे तंग किया गया, तो ये काम बताया जा रहा है और काम को अब हम इज़, एम और आर का इस्तेमाल करते हुए बता रहे हैं। अब यहाँ पे है एक एक्सरसाइज। अब हम इस एक्सरसाइज के थ्रू समझेंगे कि जो जो हमने इज़, एम, आर को पढ़ा है वो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आई डैश अ फार्मर, आई के साथ सिंपल हमने पढ़ा है कि हम एम ही लगा सकते हैं और नहीं आ सकता, ना इज़ आ सकता है ना आर आ सकता है। अब यहाँ ये कन्फ्यूजन नहीं आनी चाहिए कि आई में बेशक एक इंसान की, मैं एक इंसान की बात कर रही है तो इज़ आ रहा है। आई के साथ हमेशा हर कंडीशन में एम का हेल्पिंग वर्ब ही आना है। इज़, सॉरी, अली डैश एब्सेंट, अली, अब एक लड़के की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा इज़। शी डैश इल टुडे, अब एक लड़की की बात की जा रही है, शी का प्रोनाउन इस्तेमाल करते हुए शी इज़ इल टुडे। आसिम एंड आसिफ आर एंग्री, आसिम और आसिफ गुस्सा है, दो लोगों की बात की जा रही है, हम इस वजह से आर लगा रहे हैं, प्लूरल नाउन है। डैश फ्लाइज किल्ड, थर्ड फॉर्म आई है तो हमें पता लग रहा है, एक निशानी ये है कि ये पैसिव वॉइस है। फ्लाइज, मक्खियाँ, ज़्यादा मक्खियों की बात की जा रही है तो यहाँ आएगा आर। आर फ्लाइज किल्ड, क्या मक्खियाँ मार दी जाती हैं?
दीज रोड्स डैश रिपेयर्ड, इन सड़कों की मुरम्मत की जाती। अब हमने ये देखना है आगे कि यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब रोड्स, ज़्यादा सारी सड़कों की बात कर रहे हैं, तो जब ज़्यादा सारी चीज़ें हमारे पास, तब हमने आर लगाना है। दीज रोड्स आर रिपेयर्ड। नेक्स्ट है दिस और डैट। अब इनमें भी हमने पीछे पढ़ा है कि हम इसका हेल्पिंग वर्ब ही इस्तेमाल करते हैं। दिस का डिफरेंस क्या है? चीज़ करीब है। डैट में फ़र्क किया कि चीज़ दूर है, जैसे दिस इज़ अ कैट। डैट, इसका इज़ अ हाउस, इसका मतलब है घर दूर, हम इशारा करके बता रहे हैं कि डैट इज़ अ हाउस, वो वाला घर है। दिस का मतलब होता है ये, दिस इज़ अ कैट, ये एक बिल्ली है। डैट इज़ अ हाउस, वो एक घर है। दिस इज़ एन अम्ब्रेला। अब क्योंकि यहाँ पे वॉवल आया हुआ है, अम्ब्रेला AEIOU से जो वर्ड स्टार्ट होते हैं उनकी वॉवल साउंड होती है, तो यहाँ वॉवल साउंड के साथ हमने एन लगाया हुआ है। डैश डैश माई कज़न, वो मेरा कज़न है, दूर से हम इशारा करके बता रहे हैं, हम डैड के वर्ड से हमें पता लग रहा है, तो यहाँ इज़ आ जाएगा। सिंपल सा रूल है, आपने इज़ लगाना है सिंगुलर के साथ या ही शी इट के साथ। एम लगाना है आई के साथ, आर लगाना है आई वी यू दे या प्लूरल नाउन दो या दो से ज़्यादा लोगों या चीज़ों की बात की जा रही है उसके साथ। आई होप आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।